हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हार्दिक स्वागत है आपका आज हफ्ते भर के बाद इस क्लास में। आज मैं भी कह रहे आप सबको रचनात्मक खंड के क्वेश्चनों के बारे में बताऊंगा। मेरे प्रिय छात्रों, साहित्य का अध्ययन, ग्रामर का अध्ययन सब कुछ तो हो चुका। थोड़ी सी जानकारी आपको आज हम दे रहे हैं कि रचनात्मक खंड के प्रश्न कैसे सॉल्व किए जाते हैं। रचनात्मक खंड में आपके पास 4 प्रकार के प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन होता है अनुच्छेद लेखन, दूसरा क्वेश्चन होता है उसका पत्र लेखन, तीसरा क्वेश्चन होता है विज्ञापन और चौथा क्वेश्चन होता है संदेश लेखन। आइए नंबर 1 पर चर्चा करें, अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन का मतलब यह होता है कि एक शॉर्ट एस्से किसी एक टॉपिक पर, किसी विषय वस्तु या घटना को केंद्र मान करके आपके पेपर में कुछ अनुच्छेद लिखने को, शॉर्ट एस्से लिखने को दे दिया जाता है। वो लगभग 150 शब्दों में, 150 शब्दों में मतलब कि नियर अबाउट 25 to 30 लाइन, 25 to 30 लाइन, मैक्सिमम 30 लाइन इन योर कॉपी में आपको अपने विचार दे देने। तो मैक्सिमम 30 लाइन का मतलब नियर अबाउट 1 पेज इन बोर्ड कॉपी। तो आप एक धारणा बना करके किसी भी टॉपिक पर, जैसे मान लो जीवन में खेलों का महत्व है, भारतीय पर्व है, व्यायाम का महत्व है, प्रातः काल का भ्रमण है, समय का सदुपयोग है, ऐसा कोई भी टॉपिक जो आपके प्रश्न पत्र में देखने को मिलेगा, समसामयिक कोई भी विषय हो सकता है, उस पर आपको अपने विचार लगभग 150 शब्दों में दे देंगे। मुझे ये तो बताने में कंफर्म है कि आप इतना तो कम से कम समझदार हो कि आप उस अनुच्छेद लेखन को कर सकते हो, जिसको हम शॉर्ट एस्से भी कहते हैं। इस शॉर्ट एस्से के बाद जो दूसरी चीज आपके पेपर में आती है वो होता है पत्र लेखन, एस्से राइटिंग, लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग पढ़ते चले आए हो, शुरू से पढ़ते चले आए। पत्र को लिखते कैसे हैं, पत्र की भाषा क्या होनी चाहिए, पत्र का मजमून कैसे लिखा जाता है, इन सारे विषयों पर मैंने आपसे एक बार चर्चा की थी कि अपने विचारों का जब हम आदान प्रदान एक दूसरे से लेखन के माध्यम से करते हैं तो उसे हम पत्र लेखन कहते हैं। इसमें इंसान अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का उल्लेख करता है, सार्वजनिक समस्याओं का उल्लेख करता है और कभी कभी केवल आपसी कुशलक्षेम और अन्य प्रकार के पत्रों का लेखन करता है। इसीलिए इस पत्र को उसने 2 पार्टों में कम से कम बांट दिया। हाई स्कूल स्टेज पर तो अभी आपके पास 2 ही आएंगे, एक औपचारिक होता है और दूसरा अनौपचारिक होता है। औपचारिक का मतलब भी आप लोगों को मैंने पिछली क्लासों में बता दिया है। एक बार फिर से उसी को हम लोग कन्फर्म कर लें कि औपचारिक का मतलब होता है कि जो पत्र हम अपने संस्था प्रधान को लिखते हैं या जो पत्र हम किसी भी विभागीय अधिकारी के नाम लिखते हैं, उसको हम कहते हैं औपचारिक पत्र। इस औपचारिक पत्र में आपकी व्यक्तिगत समस्या का उल्लेख होता है या सार्वजनिक समस्या का उल्लेख होता है। इस पत्र का जब भी इस पत्र को प्रारंभ करना चाहिए तो इस पत्र का एक प्रारूप भी मैंने आपको दिया था कि इस पत्र को जब भी आप औपचारिक को स्टार्ट करें, इस पहले वाले को,
तो औपचारिक को जब आप स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग में ही आप सेवा में से शुरू करें, अर्थात जिसके पास आपको पत्र लिखना है वो सबसे ऊपर आपको हेडिंग के रूप में आएगा। आपका पत्र बतला देता है कि आपको किसके नाम पत्र लिखना है और किस टॉपिक पर लिखना है। तो दोनों चीजें आपके पास उपलब्ध रहती है, बस लिखने का तरीका सही होना चाहिए। जैसे मान लो बिजली की समस्या के लिए आपको मुख्य विद्युत अभियंता के नाम पत्र लिखना है, तो जब आप स्टार्टिंग करोगे इसका तो सबसे ऊपर आप डालोगे सेवा में, और सेवा में के जस्ट नीचे यहां से आप शुरू करोगे श्रीमान विद्युत अभियंता महोदय। श्रीमान विद्युत अभियंता महोदय यदि क्षेत्रीय का विद्युत अभियंता महोदय को दे रहा है तो आप अपने सर्किल के किसी भी जगह का उल्लेख करें, और यदि वो जिले से संबंधित बात कर रहा है, मुख्य विद्युत अभियंता को देने को कह रहा है, तो सेवा में श्रीमान मुख्य अभियंता महोदय रुस्तमपुर कोरक, मोतीपुर में का मेन जगह है, या आप डायरेक्ट आ सकते हो श्रीमान मुख्य विद्युत अभियंता महोदय गोरख। उसके जस्ट नीचे आप दिनांक का उल्लेख करें। दिनांक आप ऊपर भी डाल सकते हो, दिनांक को नीचे भी डाल सकते हो। दिनांक के जस्ट नीचे आपको विषय लिखना है कि किस टॉपिक पर आप पत्र लिख रहे हैं। तो आप विषय डाल दोगे, जैसे बिजली की समस्या के संदर्भ, और विषय के जस्ट नीचे जब आप आओगे तो महोदय लिख करके आपका जो पहला सेंटेंस बनेगा वो आप अपना परिचय उसको कि मैं अमुक इस जगह का निवासी हूं, अपने पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र की बिजली समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। ये आपका सेकंड सेंटेंस है। जिस भी प्रॉब्लम को आप लिख रहे हो, पहले आप अपना परिचय देने के बाद तुरंत दूसरा सेंटेंस जो बनाओगे वो ये लिखोगे कि मैं अपने पत्र के माध्यम से आपका ध्यान अपने क्षेत्र की बिजली समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। और इसके बाद आपको मैंने लिखा है कि लगभग 120 शब्दों में आपका पत्र लिखा जाता है। तो 120 शब्दों का मतलब ये हो गया कि वो पत्र नियर अबाउट 16 to 17 लाइन और मैक्सिमम 20 लाइन के लगभग आपका पत्र होना चाहिए। यदि 20 लाइनों से 20 पंक्तियों से कम, लगभग बहुत कम हो जा रहा है, तो उसके अनुसार आपके अंक कम हो सकते हैं। अन्यथा आप उस पत्र में यदि आपके संपूर्ण प्रारूप सही है तो पूरे के पूरे अंक आपको मिल सकते हैं। बशर्ते ऊपर का प्रारूप जो मैंने बताया कि सबसे पहले जिस व्यक्ति के नाम पत्र आपको लिखना है उस व्यक्ति का पद और वो कहाँ रहता है उसका उल्लेख करें, उसके जस्ट नीचे दिनांक डालें और दिनांक के जस्ट नीचे विषय डाल करके आप अपने पत्र को लिखना प्रारंभ करें। और सब कुछ अपने प्रॉब्लम लिखने के बाद उस पैराग्राफ का जब लास्ट करोगे तो आप लिखोगे कि विभागीय कर्मचारियों से बार बार कहने के बाद भी वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ख्याल करना, कभी भी औपचारिक पत्र का जब आप लेखन करते हो तो उस औपचारिक पत्र को 2 पार्ट में लिखना चाहिए, अर्थात उसके 2 पैराग्राफ होने चाहिए। सेकेंड पैराग्राफ में सारी समस्याओं में केवल एक ही बात आपको लिखना चाहिए कि आपसे अपेक्षा है कि आप मेरी समस्या का अवश्य समाधान करेंगे।
हम आपके आभारी रहेंगे। और उसके बाद लास्ट में धन्यवाद लिखने के बाद लाइन चेंज करके आप मेन लाइन के पास प्रार्थी या प्रार्थनी या भवदी या भवदिया लिख करके पत्र को समाप्त करें। दूसरा पत्र जो होता है वो अनौपचारिक पत्र होता है। अनौपचारिक पत्र का मतलब होता है अपने प्रियजनों या स्वजनों के नाम जो आप पत्र लिखते हो उसको हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। इस पत्र में आप अपना कुशल क्षेम देते हैं, एक दूसरे का कुशल क्षेम आप लेते हैं। इसमें अपने इष्ट मित्रों और अपने पारिवारिक सदस्यों के नाम आप पत्र लिखते हैं। इस पत्र को सरलतम भाषा में लिखना चाहिए, भाषा अस्पष्ट होनी चाहिए, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग यदि आवश्यकता न हो तो न करें, और एक बात को बार बार रिपीट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये उस पत्र की सुंदरता को बढ़ाता है। इसलिए कभी भी अनौपचारिक पत्र का लेखन जब भी आप करें तो उसे सरल और संक्षिप्त भाषा में लिखने का प्रयास करना चाहिए। और उस पत्र में सब कुछ लिखने के बाद जब लास्ट उसका करो तो जो संस्कार होते हैं इंसान के, जो प्रवृत्ति होती है कि जब वो कहीं जाता है या जब कहीं जाने के बाद जब वापस होता है तो जाते समय भी यह पारिवारिक सदस्यों का को संबोधन अभिवादन देता है और लास्ट समय चलते वक्त भी प्रणाम करता है और अपने छोटे लोगों को स्नेह देता है। तो जब आप पत्र का लास्ट करें तो वहां पर लास्ट सेंटेंस है, पत्र का समापन करते हुए अपने से बड़ों को प्रणाम और छोटों को मधुर स्नेह, और उसके बाद लाइन चेंज करके आपका। जब भी आप अनौपचारिक पत्र को लिखें तो वहां पर सबसे ऊपर आप सबसे पहले आप अपना एड्रेस दें। एक बात आप ध्यान दें कि आप विद्यार्थी हो, आप परीक्षा भवन से आप पत्र लेखन कर रहे हैं, न कि अपने घर से। इसलिए जब भी आप अनौपचारिक पत्र लिखें, आपका पूरा प्रयास हो कि आपका पता परीक्षा भवन LPM गोला बाजार गोरखपुर, ये आपका मूल पता होना चाहिए। पता के बाद आप संबोधन और इरादन दे दीजिए। जैसे मित्र के पास लिख रहे हो तो प्रिय मित्र या उसका नाम का उल्लेख कर दें और उसके नीचे आप मधुर स्नेह डाल दें, मधुर स्मृति डाल दें, जो भी मधुर याद है जो भी आता है, और उसके तुरंत बाद अपना पत्र शुरू करें। 10th के स्तर पर हो, इसमें बहुत ज़्यादा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए तीसरी बात, एक विज्ञापन से संदर्भित प्रश्न आता है। अब विज्ञापन माने किसी भी चीज का प्रचार प्रसार। आप देखते होंगे, यदि आप टीवी देखते हो या जब रास्ते से आगे जाते दीवारों पर नजर आपकी पड़ती है तो वहां किसी भी चीज का विज्ञापन लिखा होता है, प्रचार प्रसार उसका। यदि कोई छूट दिया है या उसका कुछ और है, उस चीज पर आप 5-7 लाइन देखो जरूर, उस पर लिखा होता है संक्षेप, तो उसको आप उल्लेख कर सकते हो। ये मात्र 50 शब्दों में 2 लिखना होता है, नियर अबाउट 25 वर्ड्स इन पर विज्ञापन। तो 25 का मतलब बड़े आराम से आप लिख सकते हो। तो आप एक छोटा सा चित्र उसके आगे यदि बना पाओ तो बना सकते हो, और एक छोटा चित्र कुछ बना देना चाहिए उसके संदर्भ में। तो उसके बाद एक विज्ञापन लिखना। लास्ट है आपका संदेश लेखन। क्या करें कि संदेश लेखन में जब भी आप करें तो सबसे पहले मेन लाइन के पास आप डाल दें दिनांक, और दिनांक के जस्ट नीचे डाल दें समय। समय प्रायः रात का देना चाहिए 8 PM।
और जो भी देना। और उसके बाद बहुत सरल, बहुत संक्षेप में इसको 25 से 30 शब्दों में, लगभग 40 शब्द का मतलब 5-6 लाइनों में आप अपना शुभकामना दे सकते हो। कि किसी पर्व त्योहार की शुभकामनाएं होती हैं, जैसे आप अधिकांशतः मोबाइल पर शेयर करते हो सबको शुभकामनाएं जैसे भेजते हो, ठीक वही शुभकामना आपको लेखन के माध्यम से परीक्षक को दे देना। जो चीज़ बहुत बहुत बधाई, आपका जीवन सुखमय हो, प्रसन्न हो, आगे बढ़ो, सदा खुशियाँ। हाँ, ये ख्याल करना कि जब भी आप संदेश लेखन करें, इस 2 हेडिंग के बाद तुरंत अपना लिखना शुरू करें। जैसे मान लो कि आप दशहरा पर्व की बधाई दे रहे हो, तो दिनांक लेकर के समय दशहरा पर्व पर आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। आप सबका जीवन खुशियों से भरा पूरा रहे, आप सब जीवन में हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। इस पावन पर्व पर मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। ये त्योहार असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। हमारे जीवन में कभी भी बुराइयां न आए, हम हमेशा ही सत्य के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर से इस त्योहार की आप सबको हार्दिक बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। खत्म ईयर ऑफ 30 खत्म हो जाएगा, बस आपका पत्र समाप्त। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सारी बातों को स्पष्ट रूप से सुन चुके होंगे, जान चुके होंगे, समझ चुके होंगे। रचनात्मक खंड में आपके पास यही 4 प्रकार की चीजें आती हैं और आप जागरूक छात्र हो, आप सबके दिमाग में ये सारे नजर से लगभग है। बस केवल इन्हीं 2 पर मुझे विशेष बात करनी थी। विज्ञापन अभी आपने कभी समझा नहीं था या जाना नहीं था, कुछ आपके पास दिमाग में है, तो विज्ञापन अब आप समझ गए होंगे। किसी भी चीज़ का प्रचार प्रसार उसमें छूट मिलती है तो छूट की बात है, 30% दीजिए 30% छूट हो गई है, इत्यादि कुछ भी बना सकते हो और उसी चित्र के आसपास में आपको लिख देना। संदेश लेखन में फिर से आप क्या करेंगे कि संदेश लेखन में आपके पास कभी भी जिसके नाम भेज रहे हो पत्र जैसा, उसका कहीं भी उल्लेख न हो कि प्रिय मित्र सदा खुशहाल रहो, इस प्रकार की कोई बात नहीं। तुरंत दिनांक समय डाल करके दशहरा पर्व पर मेरी तरफ से तुम सबको बहुत बहुत बधाई या होली की तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के रंगों की तरह तुम सबका जीवन भी हमेशा ही रंगों से भरा रहे, तुम्हारे जीवन में खुशियों के रंग हमेशा बिखरे रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं तुम्हें बहुत बहुत दिल से बधाई दे रहा हूँ। और बस इस टाइप से शुभकामनाएं संदेश या कोई भी संदेश लिखा जाता है, उसमें शुभकामना संदेश होता है। कुछ दुख की बातें यदि होती हैं तो सांत्वना संदेश होता है, सांत्वना दिया जाता है किसी को। और या तो त्योहारों और पर्वों पर आप कहीं लेटर लिखते हो, कहीं चीज़ लिखते हो, तो उस पर अपनी भावनाओं का उल्लेख करते हैं। तो आज की क्लास में, आज के इस वीडियो में हमें केवल इतनी बातें आपको शेयर करनी थी। मुझे उम्मीद है कि इन सारी बातों को आप अच्छी तरीके से सुनेंगे, समझेंगे और हृदयस्थ करेंगे और इसमें अपने दिमाग की पूर्ण भूमिका अदा करते हुए अच्छी तरीके से इन सभी चीज़ों को लिखने का प्रयास करेंगे। आगे आपकी कमियों, अपनी कमियों को हमसे शेयर करते रहना, हमसे बताते रहना। आप सबकी कमियां इसी प्रकार से दूर होती रहेंगी और इन्हीं सारे शब्दों के साथ हम आज आपसे विदा ले रहे हैं। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार।